जरा दूरी बनाए रखो। मेरा नाम जुगयोंग निम है और मैं आर्ट डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ। तो क्या करूँ मैं? वो जुगयोंग तुम्हारे साथ क्यों थी? लिम जुग्योंग? वही इस साल की सेबम गॉडेस कैंडिडेट, बहुत फेमस है ये। कहानी की शुरुआत में इस स्कूल के बहुत ही फेमस लड़के दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिन्हें पूरा हाई स्कूल देख रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने हैंडसम होने के बाद भी ये दोनों आपस में क्यों लड़ते रहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक लड़की होती है और वो भी बहुत ही फेमस होती है। तभी वो उन्हें देख रही थी, तभी उसमें से एक लड़का उसे देखता है और कहता है इसे लड़की को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा ही है। तभी वहाँ पे दूसरा लड़का होता है, वह भी उसकी तरफ देखता है और वो उसके पास जाता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो, और उसका हाथ पकड़ के उस भीड़ में से सीधा वो किसी कोने में ले जाता है और कहता है कि तुम उस लड़की को जानती हो क्या? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है नहीं तो, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानती। तो यहाँ पर वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम उसे नहीं जानती, उस लड़के से जितना दूर रहो उतना ही ठीक होगा। फिर कुछ ही देर के बाद वो चला जाता है। फिर दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाया जाता है, वह भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं उस लड़की को उसने देखा है। जैसे ही वो फिर क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पर लड़का होता है और वो कहता है कि तुम उस लड़की को क्यों देख रहे थे? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? तो कहता है वही लड़की जो बहुत ही फेमस है। फिर वो अपने फ़ोन में दिखाता है, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस होती है, और वो कहता है अच्छा इसके वजह से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस लड़की को देखा है। फिर जब वो क्लासरूम में वो लड़की होती है तो उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता है। उसके टीचर उसे पढ़ा रहे थे लेकिन उसका ध्यान बस उन लड़कों पे होता है। फिर कुछ देर के बाद टीचर कहते हैं कि तुम आओ और इसमें से पर्ची निकालो। दरअसल पर्ची में से उन लोगों का नाम लिखा होता है जो एक दूसरे से मिलकर के साथ काम करने वाले थे और प्रोजेक्ट बनाने वाले थे। लेकिन अब इस लड़की को क्या पता था कि उसके पर्ची में उस लड़के का ही नाम आ जाएगा। अब ये लड़की और भी परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कैसे करे ये काम, उस लड़के से कैसे बात करे। फिर यहाँ पे कुछ ही देर के बाद अपने दोस्त के साथ जा रही थी तो उसकी दोस्त उस लड़के को देख जाती है और कहती हैं जाओ उससे बात करो। फिर यहाँ पर वो लड़की उसके पास चली जाती है और यहाँ पे कहती है कि हमें अब जो है प्रोजेक्ट बनाना होगा एक साथ मिल करके, क्योंकि मेरी पर्ची में तुम्हारा ही नाम है। तो ये लड़का कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर वो लड़का भी उसके पास होता है तो उससे उस लड़की को देख जाता है तो कहता है कि जाकर अपने बॉयफ्रेंड से जाके बात करो। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, और पूरे हाई स्कूल के लोग उसके हुए देख रहे थे। अब यहाँ पर वो लड़की और भी परेशान हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये काम वो कैसे करेगी अकेले। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो जब लड़का अपने क्लास में जाता है तो वहाँ पर एक और लड़की होती है जो उस लड़के को पसंद करती है। वो उसके पास जाती है और कहती है हमें एक साथ जो है प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है मुझे इन सब में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम जाकर किसी और से बात कर लो। फिर कुछ ही देर के बाद ये लड़की जो है वो बात कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, तभी वहाँ पर एक और लड़की जो है आ जाती है और उसे देख करके वो सब डर जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मेकअप किया था और इसके मेकअप बिल्कुल भी गलत तरीके से थे। उनको तो लग रहा था कोई भूत है ये। और यहाँ पर वो लड़की कहती है बहुत ही गंदा मेकअप है, लेकिन उस लड़की को अपना चेहरा उसमें याद आता था, क्योंकि वह भी पहले ऐसे ही हुआ करती थी एक टाइम पे। फिर यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ये मेरी दोस्त है और ये बहुत ही अच्छा गाना गाती है। तो यहाँ पर अपनी लड़की कहानी बताती है। वो कहती है मैं गाना तो अच्छा गा लेती हूँ लेकिन मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, जिसकी वजह से और भी जितने मेरे मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि मुझे निकाल दो। गाना तो अच्छी गाती है लेकिन वहाँ पे मुझे दिखना भी अच्छा होगा, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्म काफ़ी गंदी हो जाएगी और उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे करेगी, जिसकी वजह से ये लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे करेगी। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा मेकअप ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ठीक है। अब यहाँ पे वो बिल्कुल भी मान जाती है मेकअप के लिए, लेकिन उसकी दोस्त भी हैरान थी। वो सोचती हैं कि कैसे तुम मेकअप करोगी उसका, क्या तुमने कभी दूसरों का मेकअप किया है? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल भी मैं अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि वो खुद ही एक सबूत है मेकअप की। उसने खुद ही अपने आप को अच्छे से मेकअप किया है, जिसकी वजह से वो सुंदर दिख रही है। लेकिन उनके दोस्तों को ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। अब यही सब बातें करते हुए रास्ते में जा रहे थे। फिर यहाँ पर वो लड़का जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा था, जिसकी वजह से वो उसका बॉल जो है जा कर के लग जाता है, जिसके कारण उसका पेंट जो है उसके फेस पे लग जाता है। और यहाँ पे वो धुलने की बातें करते हैं, लेकिन लड़की को बहुत ही फिक्र थी, क्योंकि अगर उसने मेकअप अपना धुल दिया
तो उसका असली चेहरा दिख जाएगा लोगों को, और यहाँ पे वो फेमस से ना फेमस हो जाएगी। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक और हीरो आ जाता है और यहाँ पे अपना जैकेट उसके ऊपर फेंक कर कहता है जाकर तुम धुल लो, और यहाँ पे उसे वो बचा लेता है। और यहाँ पर उस लड़के से कहता है कि एक तो तुम गलती भी करते हो, दूसरी बात तो माफ़ी नहीं मांगते हो। तो ये कहता है कि माफ़ी की बातें वो अभी तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, और वो हंसते हुए निकल जाता है वहाँ से। फिर दूसरी तरफ वो लड़की जो है वो बाथरूम में जा कर के अपना मेकअप धुल रही थी, और यहाँ पे उसका असली चेहरा दिखता है, जहाँ पे वो कहती है कि मैं कितने ही मेकअप क्यों ना लगा लूँ, लेकिन मेरा असली चेहरा तो यही रहेगा। और वो अपने चेहरे से काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसने स्कूल में अपने असली चेहरे को छुपा के रखा था। फिर वो उसके कोट को जो है वो घर पे ले जाती है, और वो सोच रही थी उस लड़के के बारे में कि वो मेरी हर बार मदद कर देता है, जिसकी वजह से मैं बच जाती हूँ। अगर वो चाहता तो मेरी सच्चाई पूरे स्कूल में बता सकता था, जिसकी वजह से मेरी पूरी बेइज्जती भी हो जाती, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अब यही सब वो सोच रही थी। फिर उसे याद आता है कि उसका कोट जो है उसे लौटाना भी तो है, तो यहाँ पे उसे मैसेज करती है, और यहाँ पे वो उसे 10 बजे बुलाता भी है। तो यहाँ पर वो बिना मेकअप के ही उसके पास चली जाती है और कहती है क्या ज़रूरत है मेकअप की। तो यहाँ पे कहती है मैं समय से पहुँच गई हूँ ना। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है नहीं, अभी भी तुम 2 मिनट लेट हो। तो यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में हो जाती है, और वो कहती है तुम यहाँ पे हमेशा क्यों बैठते हो। तो वो कहता है कि मुझे ये जगह काफ़ी पसंद है। फिर उसे याद आता है, कहते हैं वो तुम ही लड़के थे क्या जिसने मुझे यहाँ पे पहली बार बचाया था। तो वो लड़का कहता है अभी को तुम्हें याद आया क्या, मैं तो तुम्हें पहले ही पहचान गया था। तो यहाँ पर फिर वो लड़का कहता है अच्छा तुम बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई थी, आखिर क्यों तुम इतनी परेशान थी। तो यहाँ पर वो अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है उस टाइम पे हाई स्कूल में मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया जाता था चेहरे की वजह से, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, और मैं यहाँ पे आई थी, जिसकी वजह से मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे कूद जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे जीने का पूरा हक है। फिर यहाँ पर उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसका भाई भी ऐसे ही यहीं पे आकर के डेथ हुआ था उसका भी। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की बुलाती है उसे मेकअप के लिए, और यहाँ पे उसका वो मेकअप कर देती है। फिर जब वो गाना गाती है तो हमें उसका असली चेहरा देखने को मिलता है, जहाँ पे वो काफ़ी खूबसूरत होती है, और उसकी आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देती है। फिर जब परफॉर्म ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे वो उससे मिलती है और कहती है तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो लड़की कहती है सब तुम्हारी कृपा थी जिसके कारण मैं अच्छा कर पाई हूँ आज। तभी उसका भाई आ जाता है और हमें पता चलता है वो लड़का जो है उसका भाई होता है, और यहाँ पर वो लड़की उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील करती है और यहाँ पे पीछे छोड़ा करके वो भाग जाती है। तो उसकी बहन उससे पूछती है क्या तुम उस लड़की को जानते हो क्या। तो वो बताता है कि ये तो मेरे ही क्लास में पढ़ती है और मेरे ही हाई स्कूल में है, तो मैं इसे क्यों नहीं जान सकता। फिर उसकी जो बहन है ना उसे रात में मैसेज करती है और कहती है क्या तुम मुझे मेकअप करना सिखा सकती हो। तो यहाँ पर वो लड़की मान जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पर वो कहती है क्या तुम मेरे घर पे कल आओगी। तो यहाँ पर वो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो उसके घर पे पहुँच जाती है और वो मनाती है कि उसका भाई ना हो। फिर यहाँ पे वो बताती है कि मेरा भाई नहीं है, कहीं पे गया है। फिर यहाँ पे वो अच्छा खाना भी बनाई होती है। तभी उसका भाई यहाँ पे बाथरूम से निकल जाता है, वो भी पूरी बॉडी चमकाते हुए। और यहाँ पे उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है उसकी बहन। कहती है मुझे लगा तुम कहीं पे गए हो। तो यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील करते हैं एक दूसरे के सामने। उसे तो बिना कपड़े में ही देख लिया था उसने। फिर कुछ देर के बाद वो बातचीत करते हैं और यहाँ पे रात हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी बहन कहती है तुम जा कर के उसे ना छोड़ दो घर पे। तो वो मना करता है। तो यहाँ पे कहती है कि मेहमान के साथ ऐसा करते हैं क्या, मैं मम्मी को बता दूँगी। तो यहाँ पे वो चला जाता है उसके साथ छोड़ने के लिए घर पे। फिर यहाँ पर उसकी भाई जो है वो कहता है कि मेरी बहन का मेकअप करने के लिए बहुत ही शुक्रिया, और तुम्हें जो है प्रोजेक्ट के लिए मुझे चाहिए था ना, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 जो है ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 जो है वो कल मैं अपलोड कर दूँगा। बाय बाय।